बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ये कौन मैंने ना रात को ही बॉयल करके रखे थे, जैसे मैं इम्तियाज़ से लेके आई थी। तो इस दफ़ा मैंने ना इसको रखा नहीं, क्योंकि हर दफ़ा फ्रिज में रख देती हूँ तो कुछ इस्तेमाल होते हैं, बाकी जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, फिक्के चले जाते हैं। तो इस दफ़ा आते ही मैंने ना इसको बॉयल कर लिया था। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ सहरी। और सहरी के लिए आज मैंने अपना नया तवा निकाला था और पैन भी नया निकाला था। तो यहाँ पे मैं चीज़ें ऑमलेट बना रही हूँ। यहाँ मैंने प्याज काटी, फिर इसमें हरी मिर्चें काटी और मेरे पास कैप्सिकम रखी हुई थी, वो मैंने इसमें काटी। और भी अगर कोई सब्ज़ियाँ होती ना मैं उसमें डालती, मगर अभी फ़िलहाल नहीं थी मेरे पास। और तो यहाँ पे मैंने 4 अंडे डाले इसमें। तो ये क्या ऑमलेट वगैरह बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, अगर सालन नहीं होना तो ऑमलेट बना लेती हूँ मैं, या दही से भी खा लेते हैं। तो ये कि बड़ा अच्छा बना था, बड़े मज़े का बना था। और इसमें खूब सारी मैंने चीज़ डाली थी और इसमें नमक और कुटी मिर्ची डाली थी, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं डाला था। और इस दफ़ा ना पता नहीं क्यों मेरा कोई चीज़ बनाने को दिल ही नहीं कर रहा, हालांकि रोज़ सोचती हूँ कल ये बनाऊँगी, तो कोई चीज़ भी नहीं इस दफ़ा मैंने रमज़ानों के लिए भी नहीं बना के रखी। कुछ घर का काम हो रहा था, कुछ वैसे ही, पता नहीं क्यों इस दफ़ा दिल ही नहीं मेरा कुछ करने को कर रहा। तो यहाँ पे मैं पराठे बनाए थे और पराठे बहुत अच्छे बने थे इस तवे पे ना, मगर इतने फिसल रहे थे पराठे मुझसे, क्योंकि मुझे आदत है बड़े पराठे बनाने की। और ये तवा जो था ना मेरा नॉर्मल साइज़ का था, बहुत छोटा भी नहीं था। और जो चिमटा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं लकड़ी का, वो भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी। तो एक चीज़ आप शुरू से यूज़ करते चले आते हैं ना, तो वो आपके हाथ पे चढ़ जाती है, कि यानी कि आप उसको इजीली हैंडल कर लेते हैं। और यहाँ मैंने ऑमलेट में ना बहुत सारी चीज़ डाली थी, और चीज़ वाली चीज़ को तो बच्चे वैसे ही बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैं डाल रही थी तो बेटी कह रही थी मामा और डाले। तो खैर मैंने काफ़ी इसमें चीज़ डाली थी और वाकई ऑमलेट बहुत मज़े का बना था। और पराठे भी अच्छे बने थे। मैं बता रही हूँ ना, मुझे हंसी भी आ रही थी, पराठा मेरा बार बार फिसल रहा था, कभी मैं इधर से पकड़ रही थी कभी उधर से। अगर मैं पलट भी रही थी ना तो वो जल्दी जल्दी नीचे को आ रहा था। तो बहरहाल अच्छे बने थे, मज़े के बने थे। तो सारे पराठे मेरा दिल तो कर रहा था दूसरा अपना तवा रखूँ उस पर बना लूँ, मगर मैंने सारे इसी में बनाए पराठे। और ये ऑमलेट जो था ना ये भी अच्छा बना था, मगर मैं इसको जिस शेप में करना चाह रही थी ना उस शेप में ये बना नहीं। मैं इसके पीस करना चाह रही थी इसको फ़ोल्ड करके, और ये मुझे ना तवे पे बनाना चाहिए था, क्योंकि ये नीचे से ना चिपक रहा था इस वाले पैन पे ना। तो ये अगर मैं उस पर बनाती ना तो बहुत अच्छा बनता ये तवे पे। मगर बहरहाल मुझे ये बाद में इस चीज़ का ख्याल आया जब मैंने इसको बना लिया, और दूसरी दफ़ा भी फिर मैंने इसी के ऊपर डाल दिया ना दूसरा अंडा भी। दो बारी में मैंने बनाया था। पहले इसको मैंने कोशिश की कि चलो इसके मैं पीसेस बनाती हूँ, तो बना तो अच्छा था, मगर पीस नहीं बने जिस तरह मैं बनाना चाह रही थी, मगर मज़े का बन गया था। तो दूसरी दफ़ा भी फिर मैंने इसी में ट्राई किया दोबारा, मगर फिर मेरे जहन में नहीं रहा कि मैं इसको तवे पे बना के देखूँ। तो साथ बेटी पराठे बना रही थी और मैं साथ ऑमलेट बना रही थी। और मेरी वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, और व्यूज़ जो आ भी रहे हैं ना कोई भी लाइक नहीं कर रहा और ना कोई कमेंट करता है। तो प्लीज़ वीडियो को जब देखा करें तो इसको लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, और मुझे बताया करें कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊँ, किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे बनाऊँ। और यहाँ हम लोग सहरी कर रहे हैं। तो मैं ये पाकोला भी लेके आई थी जब ग्रोसरी करके आई थी, तो फिर बच्चों ने कहा कि आज हम लोग यही पियेंगे, चाय भी नहीं बनाई थी सब ने। तो यहाँ पे ये कॉर्न वगैरह निकाले मैंने, क्योंकि मैं इसको बॉक्स में डाल के रखने लगी थी। अदरक लहसुन निकाला, उसको मैं ग्राइंड करके रखूँगी। काले चने मैंने रात को बॉयल कर लिए थे, अब वाइट चने में भिगो रही थी, और इसको भी अब मैं रात को बॉयल करूँगी। 5-6 घंटे ये भीग जाएंगे ना, तो फिर इसको रात को मैं वो करूँगी बॉयल। तो साथ साथ मैं किचन के काम कर रही थी, और फिर मुझे जाना भी था अभी बेटे के साथ, क्योंकि काफ़ी दिनों से बेटा मुझसे कह रहा था कि चले मामा रोल समोसे जो है ना वो लेके आते हैं, फ्रोज़न मिलते हैं, पिछले साल भी हम लोग लेके आए थे, तो बहुत अच्छे है, उसका टेस्ट होता है। तो ये जैसे अगर आप घर में नहीं भी कोई चीज़ बनाते रखे होते हैं ना, तो इंसान इजीली निकाल के यूज़ कर लेता है। तो इस दफ़ा मैं बताया ना, मैंने कितनी दफ़ा मैंने ये चीज़ शेयर की है कि इस दफ़ा मैंने कुछ भी नहीं बनाया, हालांकि सामान भी ला के रखा हुआ है, मगर पता नहीं मेरा दिल ही नहीं कर रहा कोई चीज़ बनाने को, कुछ करने को। तो कुछ तो शुरू में बस काम भी चल रहा था, थकावट भी थी, बस अभी सारा दिन बस सहरी, इफ्तारी और छोटे मोटे जो दूसरे काम हैं उसमें ही सारा दिन वो निकल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे लेने के लिए, और ये देखें 2-3 बल्कि 4-5 शॉप हैं बिल्कुल बराबर, और बहुत रश होता है, हर शॉप पे रश होता है। तो पिछली दफ़ा हमने इसके बराबर वाली शॉप से ली थी चीज़ें।
3 चिकन स्टेक और क्या। और इस दफ़ा ना बराबर वाली दूसरी वाली शॉप से ली थी। तो ये जब मैं घर लेके आई ना, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी। तो ये कि इन चीज़ों से भी आसानी हो जाती है। आप जब घर में कोई चीज़ ना हो तो आप निकालें, फटाफट फ्राई कर लें। और यहाँ मैं शरबत बना रही थी जामे शरी में ना, मैं जो मेरे पास तरबूज रखा हुआ था तो वो छोटे छोटे क्यूब्स करके ना, तो वो मैंने इसमें डाला था और बहुत मज़े का लगा, ये बहुत भी मज़े का बना था। तो इसको मिक्स करके रख दूँगी, चीनी डाल के, जामे शरी डाल के और ये डाल के, और एंड टाइम पर जो है ना इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा और बर्फ़ डलेगी। और यहाँ मैं अब बना रही हूँ काले चने। और ये काले चने जो है ना मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। और जितने भी बनाओ ना बोल भर के वो ख़त्म हो जाते हैं, अफ्तारी के बाद तक ये लोग खाते रहते हैं। तो इसमें मैंने प्याज ब्राउन करके लहसुन अदरक डाला था, टमाटर डालूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी और इसको अच्छे तरीके से भून के ना, तो इसमें नमक, कुटी मिर्चें, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, हल्दी, चाट मसाला और पिसा ज़ीरा, ये सब चीज़ें मैं डालूँगी थोड़ी थोड़ी। और जिस पैन पे मैं बना रही हूँ ना, ये भी मेरा बहुत पुराना पैन है और ये सिलेंडर पे बना रही हूँ क्योंकि गैस नहीं आ रही है, तो सिलेंडर यूज़ कर रही हूँ। और इसको अच्छे तरीके से मसाले वगैरह डाल के इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे। बिल्कुल मसाला जब मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसमें चने डालूँगी। और ये मैंने इसमें साबुत ज़ीरा डाला है, इसमें पिसा ज़ीरा भी डालूँगी और साबुत ज़ीरा भी डालूँगी। और जब मैं लेके आई थी ना समोसे वगैरह, तो घर आके अच्छा खासा टाइम था और फिर आते ही मैंने अफ्तारी बनाना शुरू कर दी थी क्योंकि बेटियों ने भी काफ़ी तैयारी करके रखी हुई थी। तो फिर मैंने आते ही मैंने भी जो चीज़ें रह गई थी फिर मैंने वो कंप्लीट की। तो अच्छा खासा टाइम था और माशाल्लाह अफ्तारी से पहले पहले सारी चीज़ें कंप्लीट भी हो गई थी। और यहाँ मैं चने डालूँगी इसमें, और जो बाकी चने रह जाएंगे वो फिर मैं अफ्तारी के बाद जो है ना इसको बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, और ये भी इसमें बहुत मज़े की लगती है और इससे ना इसका जायका बहुत अच्छा निकल के आता है। और इसमें लास्ट में हम लोग हरा धनिया डालेंगे। और ये नेबर से आई थी अफ्तारी और यहाँ उनको प्लेट खाली करके देंगे। और यहाँ मैं पकोड़े बना रही थी और पकोड़े भी ये बहुत मज़े के बनते हैं। शायद मैंने आप लोगों के साथ रेसिपीज़ की शेयर की है और इंशाल्लाह फिर दोबारा मैं करूँगी आप लोगों के साथ शेयर। और यहाँ बेटी जल्दी जल्दी जो है ना वो ट्रे में सारी चीज़ें रख रही है क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम रह गया था। और अब लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं बनाती हूँ पापड़। और ये मेरे पास पाउच रखे हुए थे, ये बड़ा वाला पाउच था, इसमें मैंने पापड़ डाल दिए थे। 3 साइज़ के मेरे पास हैं, एक बड़ा है, एक नॉर्मल साइज़ का, एक स्मॉल साइज़ का, यानी कि 3 साइज़ के थे। और बड़े वाले मैंने पापड़ डाल के रख दिए थे। और पापड़ सब बहुत शौक़ से खाते हैं, चाय के साथ भी और उसके ऊपर फ्रूट चाट के ऊपर डाल के भी सब खाते हैं। तो इसलिए पापड़ मैं लाजमी बनाती हूँ, मुझे ख़ुद बहुत अच्छे लगते हैं। और ये ना बंद भी बहुत इजी हो जाता है। इसके ऊपर ये देखें ज़िप लॉक है, तो आप इसको ऐसे बंद करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। और यहाँ पे अब अफ्तार का टाइम हो गया है और ये है मेरे फ़ाइनल दस्तरखान की लुक। और यहाँ माशाल्लाह सभी बैठ के दुआ मांग रहे हैं। अफ्तारी से पहले सब बैठ जाते हैं दस्तरखान पे, दुआ मांगते हैं। और आप लोग भी हमारे लिए दुआ करिएगा और देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को भरा रखे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे अल्लाह ताला। तो अभी आजकल हस्बैंड घर पे ही हैं, तो इसलिए ज़्यादा एहतमाम भी किया जाता है कि चलो अभी सब मिलके साथ वो रोज़ा खोलेंगे, क्योंकि शुरू के 3-4 रोज़े ऐसे होते हैं कि सब मिलके खोलते हैं। उसके बाद ज़ाहिर है दुकान पे होते हैं, तो दुकान पे ही अफ्तारी भेजी जाती है, दुकान पे भेजते हैं। तो अभी माशाल्लाह सभी साथ में बैठे हुए थे। तो कुछ घर का अभी भी काम चल रहा है, कलर वगैरह चल रहा है, बाहर कलर हो रहा था दरवाज़ों पे भी, बाहर भी। ताकि मैंने सोचा था कि रमज़ान से पहले पहले फ़ारिग हो जाएंगे सब, मगर खैर नहीं हुआ है। ज़्यादा मेन काम तो हो गया है, बस थोड़ा बहुत काम जो है ना वो अभी भी चल रहा है। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।